हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, ये डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्नर्स है जो टीचर्स को ध्यान रखना होता है वाइल टीचिंग, कि वो कौन से लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे। ये लेवल जो है ना, लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल का होता है। सबसे लोएस्ट लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग, जो लीस्ट थॉटफुल होता है। सेकंड होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे ये थोड़ा सा थॉटफुल होता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हाईली थॉटफुल होता है। मेमोरी लेवल ये सबसे पहली लेवल ऑफ टीचिंग है। ये कॉन्सेप्ट हमें हर्बर्ट ने दिया था। इसको हम लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम थॉटलेस होती है। ये पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। देखो, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है जो जूनियर सीनियर के स्टूडेंट, जो नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि उनको क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ये क्लियरली कंटेंट फोकस्ड होता है, यानी कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कंटेंट को डाल देना है बाय रूट लर्निंग, बाय मेमोराइजेशन, ताकि बस स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट याद रहे। बाकी उसके पीछे का लॉजिक के लिए कुछ भी इस लेवल पे नहीं होता। यहाँ पे ओनली ये कंटेंट फोकस्ड है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हमको कंटेंट डालना है, स्टूडेंट्स को कंटेंट याद कराना है रट्टा लगवाकर। इसलिए हम इसे मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं, कि आपने जो दिमाग में एज अ टीचर स्टूडेंट्स के कंटेंट डाला है, वही स्टूडेंट रिपीट करेगा। जैसे कि एबीसीडी, जो नर्सरी क्लास में स्टूडेंट्स को एबीसीडी पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स को नहीं पता इसका मीनिंग, बस वो रट लेते हैं कि एबीसीडी होता है। ठीक है। देखो, मेमोरी लेवल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उनको वो मेमोराइज करवा कर याद रखना, एक उनके अंदर रूट लर्निंग की हैबिट क्रिएट करना, जिससे उनको ये कंटेंट जो है ना, याद रहे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टीचर यहाँ पे ऑथोरिटेरियन या डोमिनेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे टीचर ही सब कुछ डिसाइड करती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। स्टूडेंट्स का यहाँ पे रोल जो है वो सेकेंडरी एंड पैसिव होता है। उसका काम है सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना जो टीचर पढ़ा रही है। यहाँ पे मोटिवेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट प्योरली एक्सट्रिंसिक होता है, यानी वो भी टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर स्टूडेंट्स को कितना पुश कर रही है, बाय रिवॉर्डिंग और बाय पनिशमेंट। वो टोटली जो है टीचर के ऊपर ही बेस्ड है। स्टूडेंट का रोल यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि जो भी टीचर पढ़ा रही है, जिस तरह पढ़ा रही, आपको उसको मेमोराइज करना है, उसको याद करना है। टीचिंग मेथड जो है इसमें वो टोटली टीचर सेंटर्ड है, जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड भी बोलते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को वो पढ़ना है। इसमें जो दूसरा मेथड यूज करते हैं वो है ड्रिल, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, यानी बार बार जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रही है उसे रिपीट करके स्टूडेंट्स को याद करवाते, ताकि वो चीजें उनको कॉन्सेप्ट मेमोराइज रहे। रिवाइज करवाते हैं। टीचर क्वेश्चन टेक्निक, यानी क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछती है, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, बार बार उस तरीके का भी टीचिंग मेथड यूज किया जाता है, जिससे जो भी कंटेंट पढ़ाया है वो रिपीट हो रहा हो, जिससे उनको मेमोराइज हो रहा हो, ये पता चले। यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड जो है टोटली ट्रेडिशनल होता है, जहाँ पे ओरल एग्जाम, रिटन एग्जाम या ऐसे टाइप क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यूज दे दिए, एक क्वेश्चन है, हमने चार ऑप्शंस दे दिया है। मैच द कॉलम जैसे होता है ना, मैच द कॉलम ये हो गया। रिकॉल टाइप्स क्वेश्चंस इस तरह से इवेल्युएट किया जाता है कि स्टूडेंट्स को कितना याद है, वो किसने कितना रिटेन कर पाया है। मेमोरी लेवल के चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है, देखो, लर्निंग, यानी कि यहाँ पे टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को बार बार मेमोराइज कराना, जो भी फैक्ट या कंटेंट वो पढ़ा रही हैं उसे मेमोराइज करवाना, ताकि उनके दिमाग में वो रिटेन रहे। अब दिमाग में रिटेन रहेगा तो वो ऑब्वियस उसे रिकॉल कर पाएंगे, यानी जब भी उसकी जरूरत है वो उसे रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, और बाद में उसे वो परफॉर्म कर सके, यानी जो भी उन्होंने याद किया है वो उसे रिप्रोड्यूस कर सके। यही उसके मेजर एस्पेक्ट होते हैं। हमारा सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसे हम थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर है ना, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इस लेवल पे आके स्टूडेंट्स जो है वो इतना, उसका लेवल डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ वो रट्टा नहीं मारता, बल्कि नाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो भी आप उसे कंटेंट पढ़ा रहे हो वो उसे अब अंडरस्टैंड कर पाता है। जो भी आप फैक्ट्स उसे दे रहे हो वो उसे कंपेयर या रिलेट कर पाता है, और उसको उसके एप्लीकेशन कैसा करना है उसे यहाँ पे ये भी इस लेवल पर आ जाता है। इसलिए हम इसे मेमोरी प्लस इनसाइट भी कहते हैं। जिस तरह से मेमोरी लेवल जो है हमारा कंटेंट फोकस था, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हमारा ये फोकस करता है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट में एंड डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स।
देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ये है टू डेवलप लर्नर्स इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जिससे उसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट हो, उसकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, और वो रिलेशन समझ सके बिटवीन द फैक्ट्स एंड देयर थ्योरीज अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन। देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का बेस्ट एग्जांपल है जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज में क्या होता है, हम चीजों को रट्टा नहीं मारते, हम इतने डेवलप हो जाते हैं कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। जो भी हमको फैक्ट्स पढ़ाया जा रहा है हम उसको समझ सकते हैं, हम उसके अच्छे से सोच सकते हैं, उसके पीछे की लॉजिक हम आराम से रीजनेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है मेमोरी की जैसा प्राइमरी एंड एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे लर्नर्स का रोल भले ही सेकेंडरी होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मोटिवेशन लेवल जो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दोनों होता है, यानी कि टीचर का मोटिवेशन एक्सटर्नल ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही में स्टूडेंट्स भी इंटरनली बहुत ही मोटिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है ना वो इंटरनली उसको बूस्ट अप करता है। यहाँ पे जो है टीचिंग मेथड हमारा टीचर सेंटर्ड होता है, जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड भी कहते हैं। टीचर लेक्चर देती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्लास में जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आए। डिस्कशन डेमोक्रेटिक इन नेचर है ये एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल, इसलिए क्लास में डिस्कशन भी टीचिंग मेथड यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन होता है। और यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक्स होती है, जैसे कि हमारा ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू देखा जाता है कि लर्निंग आउटकम क्या निकला है। हमारा सबसे लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट हमें हंट ने दिया था। इसे हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं, यानी कि थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल तभी पॉसिबल है अगर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद ही ये लेवल आता है। विदाउट मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते हो। इसलिए टू रीच दिस लेवल योर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो डेवलप होने के बाद ही आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। इसका जो मेन होता है अप्रोच ये होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक, यानी कि यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ पे नाउ द स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हमारी एकदम डेवलप हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा डिग्री कॉलेज लेवल या हमारा एमफिल पीएचडी। यहाँ पे क्या होता है, हम एज अ स्टूडेंट हमारा ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे अंदर ये डेवलप हो जाता है। हम टीचर्स के ऊपर अब डिपेंड नहीं करते हैं। नाउ वी आर एबल टू, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में जैसे है हमारा कि आप यहाँ पे रीजनेट करने लगते हो, रीजनिंग करने लगते हो, यानी कि इस लेवल पे आते हुए हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि हम खुद न्यू आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो भी मेमोरी लेवल से सीखा, जो भी चीजें हमारे दिमाग में रटी हुई थी, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके हमने उसके पीछे का फैक्ट्स के बीच का रिलेशन समझा, उसको डिस्टिंग्विश किया। अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल में इन सब चीजों से लेवल से जो हमने सीखा है हम उससे न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं। उसको हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, हम वहां पे उसको यूज करते हैं। इस लेवल ऑफ टीचिंग पे टीचर का रोल जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये सिर्फ गाइड करती हैं, और क्लासरूम एनवायरनमेंट हमारा डेमोक्रेटिक ही होता है। यहाँ पे टीचर का डेमोक्रेटिक रोल होता है। लर्नर्स का यहाँ पे प्राइमरी रोल आ जाता है, और एक्टिव रोल यहाँ पे लर्नर्स जो है उनका प्राइमरी रोल होता है, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू क्रिएट न्यू आइडियाज, एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो कंप्लीटली इंट्रिंसिक, यानी कि स्टूडेंट्स पे बेस्ड होता है। स्टूडेंट ही खुद को, वो जितना नॉलेज गेन करना चाह रहा है, जितना खुद को डेवलप करना चाह रहा है, उसका मोटिवेशन उसको आगे बढ़ाता है इसमें। यहाँ पे टीचिंग मेथड जो है कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड होता है। इवेल्युएशन मेथड जो है यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को इवेल्युएट करना, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखना कि उनका क्या लर्निंग में किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है। इन सब चीजों को भी इवेल्युएट किया जाता है। आई होप आपको लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।